हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास ऑफ स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो दिया हुआ है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि हमको 7 से विभाज्य संख्याएं ढूंढनी है, वो भी कितनी अंकों वाली, 3 अंकों वाली। तो सबसे पहले सूची बना लेते हैं हम 3 अंकों वाली कौन कौन सी संख्याएं होती है। तो क्वेश्चन नंबर 6, 3 अंकों वाली 3 अंकों वाली संख्याओं की सूची। देखो 3 अंकों वाली संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? 100 से। उसके बाद आता है 101, 102 और खत्म कहाँ होती है? 999 पे। 100 के जस्ट पीछे 99 होता है जो 2 अंकों वाली संख्या होती है, और इसके आगे आप जाओगे तो 1000 आएगा जो 4 अंकों वाली संख्या होती है। तो हमको यहाँ से लेकर यहाँ तक संख्याओं की सूची है, ठीक है। अब देखो 3 अंकों वाली संख्या की सूची तो हमें मिल गई। अब हमें पता करना है कि इनमें से वो कौन कौन सी संख्या है जो 7 से विभाज्य है। तो सबसे पहले मैं प्रथम संख्या तो पता करूं कि इनमें से सबसे पहली संख्या कौन सी है जो 7 से विभाज्य है। तो 3 अंकों वाली 7 से विभाज्य प्रथम संख्या। देखो 3 अंकों वाली 7 से विभाज्य प्रथम संख्या इनमें से कौन सी होगी? वो होगी 105, ठीक है। और अंतिम संख्या वो होगी 994। अब आपका सवाल यह है कि सर पता कैसे लगेगा कि 105 प्रथम है और अंतिम 994 है। तो देखो सबसे इसका इजी तरीका भाग देके देख लो। सबसे पहली संख्या देखो 100 है तो 100 ले ली हमने यहाँ पे 100, और 100 में भाग दूंगा मैं 7 का, कितनी बार? 2 बचा। शेषफल यहाँ कितना बच रहा है? 2। अगर पूरी बार भाग चला जाता है तो इसका मतलब क्या होता है कि 100 7 से विभाज्य है, लेकिन यहाँ पे शेषफल तो 0 नहीं बचा, बचा 2। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तो 7 से विभाज्य नहीं हुआ। 7 से विभाज्य करने के लिए मुझे शेषफल कितना करना पड़ेगा? 0। यहाँ का अगर मुझे 0 करना है तो कितना घटाना पड़ेगा? -2, ठीक है। अगर यहाँ पे -2 कर देता हूँ तो शेषफल तो 0 हो गया, लेकिन यहाँ पे -2 करने का मतलब है कि आपको यहाँ पर भी -2 करना पड़ेगा। कि यहाँ पर मतलब 100 में, अगर आप 100 में -2 करोगे तो हुआ 98। अब देखो 98 में 7 का भाग देखे, देखो आराम से 14 बार जा रहा है, ठीक है, पूरा कट गया। तो 14 बार आराम से भाग चला गया। क्यों? क्योंकि 98 7 से विभाज्य है, लेकिन 98 तो 2 अंकों की संख्या है, हमें 3 अंकों की संख्या चाहिए। तो आप यहाँ 0 तो नहीं कर सकते, तो आप क्या करोगे? 7 की गुणन में, मतलब 7 की गुणा में ही यहाँ पे रखना पड़ेगा। अगर यहाँ पे 2 की जगह 7 होता तो आराम से आप नेक्स्ट स्टेप में 7 का भाग दे सकते थे। समझ रहे हो ना? अगर यहाँ पे 7 बचता शेषफल तो आराम से दूसरी बार में 7 में भाग चला जाता, तो भी आराम से पूरी पूरी बार भाग जा रहा है। और जैसे अगला नेक्स्ट स्टेप में जब 7 जाएगा वापस 0 आ जाएगा। तो मतलब इस वाली संख्या में मुझको 7 के गुणन में करना है। तो देखो यहाँ अगर 2 बच रहा है तो मैं ऐसा क्या जोड़ूं, यहाँ पे जो आपका शेषफल 2 बच रहा है, ये आपका शेषफल 2 बचा। अब इस 2 को मुझे 7 की गुणन में करना है, तो इसमें मैं क्या जोड़ूं कि 7 या 7 की गुणन में आ जाए। सबसे छोटी संख्या जोड़ते हैं, वो है 5, ठीक है। 5 जोड़ने से क्या आया? 7। और हमको सबसे छोटी संख्या चाहिए। हमको सबसे छोटी देखो संख्या क्या मिलेगी? 7 की 7 ही तो मिलेगी। इसके बाद ऐसे 14 भी है, 21 भी, 28 भी, लेकिन वो बड़ी संख्या है 7 से। हमको छोटी से छोटी संख्या चाहिए। छोटी से छोटी संख्या बनाने के लिए मैं 2 में सबसे क्या ऐसा क्या मान जोड़ूं कि मुझे सबसे छोटी संख्या मिल जाए? वो है प्लस का 5। अगर मैं यहाँ पे प्लस का 5 जोड़ दूंगा तो 7 की गुणन वाली में मुझे मिल गया आपको 7। तो 7 7 से आराम से इसमें भाग जाएगा पूरी पूरी बार। अगर यहाँ पे मैं +5 जोड़ रहा हूँ तो इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे यहाँ पर भी क्या जोड़ना पड़ेगा? प्लस का 5। और यहाँ पे प्लस का 5 जोड़ने का मतलब है 105 में मैंने क्या जोड़ा? 7। तो कितनी बार भाग जाएगा? यहाँ पे देख लेते हैं, 3 बचा, 5 सत्ते 35। तो ये पूरी बार भाग चला गया है। इसका मतलब क्या है कि 105 वो पहली ऐसी संख्या है जिसमें 7 का पूरी बार भाग चला जाएगा। तो ये तो समझ में आएगा, प्रथम संख्या 105 होगी। अब सर 994 का कैसे देखेंगे? देखो इसी तरह से हम चेक करेंगे। देखो इधर देखा हमने 999 अंतिम संख्या है, तो इस अंतिम संख्या में हम 7 का भाग देते हैं। वापस दिया हमने 7 का भाग, एक बार किया, 2 बचा, 9 उठा, 4 बार 28, एक बचा, 9 उठा,
2 सत्ते 14, कितना बचा 5। अब देखो अगर 999 में पूरी बार भाग देने का मतलब है यहाँ पे शेषफल आना चाहिए आपका शून्य, जीरो। अब जीरो आने के लिए इसमें -5 करो, या फिर इसमें ऐसी संख्या जोड़ो जिसमें 7 की गुणन में आए, और 7 की गुणन में आने के लिए मैं यहाँ प्लस का 2 करूंगा, जिससे क्या हो जाएगा 5 + 2 = 7। तो 7 की गुणन में जब आ जाएगा तो उसका मतलब हो जाएगा कि ये वाली संख्या भी 7 से विभाज्य हो जाएगी। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे प्लस का 2 जोड़ा है तो यहाँ पर भी कितना जोड़ना पड़ेगा, प्लस का 2। तो 999 में जब आप प्लस का 2 करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 1001, और 1001 आपकी 4 अंकों वाली संख्या है। तो इसका मतलब ये है कि आप इसमें कुछ जोड़ नहीं सकते, आपको कुछ घटाना ही होगा। तो आप घटाओगे कैसे, कि यहाँ पर -5 करोगे। जैसे आप यहाँ पे -5 करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका शून्य, और शून्य आने का मतलब है आपका पूरी बार भाग चला गया। लेकिन यहाँ पे -5 है तो यहाँ भी आपको -5 करना होगा। तो 999 में जब आप -5 करोगे तो आएगा आपको 994। तो इसी तरह से आपका अंतिम पद 994 है। इसी तरह से अगर आप आगे आगे वाले पद जानना होगा तो आपको इसी तरह से करना होगा कि अगर किसी संख्या का भाग विभाज्य है या नहीं है तो आप इस तरह से पता लगा सकते हो। ठीक है, तो अब हम प्रथम संख्या और अंतिम संख्या का तो हमें पता जब लग गया है, तो इसके बाद हम आगे वाली स्टेप कर लेते हैं। तो तब 3 अंकों वाली 7 से विभाज्य संख्याओं की सूची बना लेते हैं। सूची आपकी क्या होगी, अब देखो प्रथम पद तो हो गया आपका 105। अब जो इसके बाद जस्ट आगे वाला पद कौन सा होगा उसका पता कैसे लगाएंगे। मैंने जब शेषफल जब बच रहा था तो उसमें क्या बोला था कि 7 की गुणन में आना चाहिए। 7 में गुणन का आने का मतलब है कि वो 7 की गुणा में हो। 7 की गुणा का मतलब है अगर यहाँ पे 105 7 की गुणा में आ रहा है तो इसके आगे वाला पद भी 7 की गुणा में होगा, और अगला वाला पद लाने के लिए मुझे इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा कि वो 7 की गुणा में भी आ जाए और अगला पद भी मिल जाए। तो उसमें मैं क्या जोड़ूंगा, प्लस का 7, क्योंकि 7 की जो टेबल आप लिखते हो 7, 14, 21, 28, ये जो 7 की टेबल है इनमें देखो सब में सार अंतर प्लस का 7 ही है। ये प्लस का 7, तो मतलब 7 में अगर मैं 7 जोड़ा तो 14 मिला, 14 में 7 जोड़ा 21, 21 में 7 जोड़ा 28, तो मतलब 7 का ही जोड़ है। तो इन जो भी आप जिसकी भी आप टेबल लिखते हो तो उसी का ही आपका सार अंतर रहता है। तो यहाँ पे 105 है तो अगला पद कौन सा होगा, जो 7 से विभाज्य होगा और 7 की गुणन में भी आ रहा है, तो वो होगा आपका 112। चाहो तो आप इस तरह भी लिख सकते हो कि जैसे 105 में मैंने क्या जोड़ा 7, इसके बाद जो अगला पद आएगा उसमें 105 में मैं कितनी बार 7 जोड़ूंगा, 2 बार। ठीक है, प्लस का 7, तो ये आपका हो गया अगला पद। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे मैं अगर 7 में 7 जोड़ा तो 14 मिला, फिर अगर मैं 7 में 21 बनाने के लिए मुझे कितनी बार 7 जोड़ना पड़ा, 2 बार। तो इसी तरह मैं आगे चलता रहूंगा और ये आगे चलता रहेगा कहाँ तक, 994 तक। ठीक है, 994 आपका अंतिम पद है। तो इसको दोबारा से मैं लिख देता हूँ, 105, इन दोनों को जोड़ा आ गया 112, इन दोनों को जोड़ा आ गया 119, इसी तरह ये आगे चलती रही, आया 994। तो आपकी समांतर श्रेणी बन गई जिसका सार अंतर आपको कितना है, 7। क्यों, क्योंकि सारी संख्या 7 से विभाज्य है। 7 से विभाज्य का मतलब 7 की गुणन में है। 7 से गुणन का मतलब 7 का गुणा गुणा जब लिखोगे तो उसका सारवंतर भी 7 होता है। अगर आप 8 का गुणा लिखोगे तो उसका सारवंतर भी 8 होता है। 2 का गुणा लिखोगे तो उसका सारवंतर 2 होता है। 4 का गुणा लिखोगे तो आप 4 का सारवंतर भी 4 होता है। उसी तरह से आप देखो यहाँ पे हमको प्रथम पद 105 पता है, अंतिम पद 994 पता है। अब मुझे पता करना है कि इसमें कितने पद है जो 7 से विभाज्य है। तो उसके लिए मुझे पदों की संख्या ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना दी गई एपी में n पदों की संख्या है। हमने मान ली यहाँ पे पदों की संख्या कितनी है, n है, और प्रथम पद आपका है 105। आपका अगर प्रथम पद 105 है और अंतिम सार्वंतर लिख देते हैं उसके बाद, सार्वंतर ये तो हो गया आपका प्रथम पद ए बराबर 105, सार्वंतर डी बराबर है आपका 7। इसके बाद an जो अंतिम व पद है उसको लिख देते हैं, an बराबर कितना है आपको 994। तो हम an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, n पदों वाली संख्याओं का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो an का मान मैं यहाँ पे आगे सोल्व कर देता हूँ। तो देख लेते हैं कैसे होगा।
एन का मान 994 मैंने यहाँ पे रख दिया, 994 994, ये बराबर है ए। तो ए आपका है 105 प्लस n-1 इंटू डी है आपका 7। इसको आगे सोल्व करते हैं तो कैसे लिखेंगे, 994 माइनस का 105 बराबर n-1 इंटू 7। इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 14 हो जाएगा, 14 आएगा तो कितना बचा 9, और ये आपका हो गया अब 8। ठीक है, ये आपका 8, तो 8 8 9 n-1/7, या फिर इसको इस तरह भी लिख सकते हो आप, n-1/7 बराबर हो गया 8 8 9, या n-1 बराबर 8 8 9 में किसका भाग जाएगा आप 7 का। ठीक है, 8 8 9 इसमें भाग गया 7 का, तो कितनी बार जाएगा, n-1 लिखा बराबर हो गया, एक बार गया 8 में, उधर गया 2 सत्ते 14, हो गया आपका 14, 14 के बाद उधर गया आपका 4, तो 94, तो 7 आपका भाग गया 127 बार। तो n बराबर कितना हो गया, 127 प्लस का 1, तो n बराबर हो गया 128। तो आपके पदों की संख्या कितनी है, 128। तो आप क्या लिखोगे, अतः 3 अंकों वाली, अतः 3 अंकों वाली 7 से विभाज्य पदों की संख्या कितनी है, 128 है। आपका 128 आंसर हो गया। अब आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, समांतर श्रेणी 10 7 4 माइनस 62 का अंतिम पद से 11 पद ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन में दे के रखा है, आपको एक एपी दे रखी है और हमें क्या ज्ञात करना है, इस अंतिम पद से 11वां पद ज्ञात करना है। अब अंतिम पद से ज्ञात करना है, प्रथम पद से नहीं ज्ञात करना, अंतिम पद से ज्ञात करना है। आपके पास दो तरीके, पहला तरीका ये, आपके पास डायरेक्ट इसका फॉर्मूला दे रखा है कि आरवा पद, आरवा पद, कौन सा आरवा पद, अंत से, अंत से मतलब पीछे की तरफ से, अंत से आरवा पद का फॉर्मूला आपको दे रखा है, an-r-1 इंटू डी। आपको ये वाला फॉर्मूला दे रखा है, जहाँ पे अंत से आरवा पद ज्ञात करना है तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला है। दूसरा तरीका ये, आप क्या करोगे, इस एपी का सबसे पहले पदों की संख्या ज्ञात कर लोगे। आपको मिल गई पदों की संख्या कि मान लो एग्जाम्पल तौर पे समझा देता हूँ कि ये वाला पद 22वें नंबर पे है, ये हो गया आपके 22वें नंबर पे, और आपको पीछे से चाहिए कि 11वां पद, तो आप उस 22 में 11 घटा दोगे तो जो बचेगा वो आगे से तो हुआ ना, और जो बचेगा वो आगे से हुआ, तो आप उस नंबर का पद डायरेक्ट अपने वाले फॉर्मूले, कौन से वाले, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी से रखकर भी ज्ञात कर सकते हो। पर यह वाला तरीका थोड़ा लंबा हो गया, तो सबसे छोटा तरीका यही है, जब आपको फॉर्मूला दे रखा है तो उस फॉर्मूले से हम कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको एक समांतर श्रेणी दे रखी है, तो उसका प्रथम पद अब लिख देते हैं। प्रथम पद a क्या है आपका 10, सारवंतर, सारवंतर स्मॉल डी क्या आया आपके, इसका सारवंतर क्या है, देखो मैं अगर इधर वाली डायरेक्शन में लेके चल रहा हूँ, 10 7 4 माइनस का 62, तो इसका सारवंतर कितना आया, माइनस का 3। ठीक है, क्यों, क्या किया मैंने, 7 माइनस 10 माइनस का 3, या फिर 4 माइनस 7 तभी माइनस का 3 आएगा। ठीक है, ये तो हो गया आपका सारवंतर। अंतिम पद आपको एन वाला जो पद है, अंतिम पद वो कितना है आपका, माइनस का 62। ठीक है, आपका अंतिम पद हो गया माइनस का 62। अब मुझे क्या ज्ञात करना है, अंत से आरवा पद, अंत से हमें आरवा पद ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है, अंत से आर वा पद बराबर an-r-1 इंटू डी, ये होता है फॉर्मूला। अब देखो अंत से मुझे आरवा पद ज्ञात करना है, लेकिन अंत से क्वेश्चन में क्या दे रखा कि अंत से 11वां पद ज्ञात करो, तो लिख देते हैं 11वां पद, 11वां पद। एन क्या है आपका, माइनस का 62, सॉरी माइनस का 62, माइनस आर क्या है आपका 11, 11 माइनस 1, और डी है आपका माइनस का 3। ठीक है, डी हो गया आपके माइनस का 3। अब हम सोल्व करते हैं, माइनस का ये हुआ 10 माइनस का 3, इसके बाद आगे सोल्व किया, माइनस का 62 प्लस का 30, तो आपका कितना आया, ये आया 2 32, तो आपका कितना आया, माइनस का 32। तो आपका जो 11वां पद होगा वो क्या होगा, माइनस का 32। तो अंत से 11वां पद माइनस का 32 है। ये तो हो गया आपका अंत से माइनस 11वां पद का
आंसर। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो क्वेश्चन नंबर 7 की तरह है, बिल्कुल सेम है। वो वाला फॉर्मूला लगाना है, अंत वाला फॉर्मूला, और प्रथम पद रखना है, सार्वंतर रखना है और आंसर निकाल लेना है, तो आपका कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, इसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 9 ले लेता हूँ। आपका क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है, एक समांतर श्रेणी में पदों की संख्या तो 60 दे रखी है, प्रथम पद और अंतिम पद दे रखा है आपका 7 और 125 और 32वां पद ज्ञात करना है। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इसको हम अब कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। तो जो आपको दे रखा है वो लिख देते हैं। दिया है एपी में पदों की संख्या, एपी में पदों की संख्या n कितने दे रखी है आपको, 60। ठीक है, पदों की संख्या आपको कोई एपी दे रखी है, उसमें पदों की संख्या आपको 60 दे रखी है। साथ ही दे रखा है प्रथम पद ए जो आपका कितना है, 7। ठीक है, और दे रखा है एक अंतिम पद मतलब ए एन जो आपका है 125। ठीक है, और मुझे ज्ञात करना है 32वां पद कौन सा है। तो आपको प्रथम पद तो मिल ही गया, अंतिम पद भी है, और मुझको 22वां ज्ञात करना है, 32वां पद ज्ञात करना है। तो 32वां पद ज्ञात करने के लिए मुझको चाहिए सार्वंतर, प्रथम पद। सार्वंतर तो मुझे वो दे नहीं रखा, प्रथम पद दे रखा है, तो मुझको केवल सार्वंतर निकालना है। सार्वंतर मिल जाएगा और प्रथम पद तो दे रखा है, तो मेरे को 32वां पद मिल जाएगा। तो मुझे निकालना है सार्वंतर। सार्वंतर कैसे निकालूंगा, इसकी सहायता से मैं लगाऊंगा फॉर्मूला ए एन। ठीक है, सार्वंतर निकालना है मुझे अब, क्यों, क्योंकि मुझको सार्वंतर ही चाहिए 32वां पद निकालने के लिए। तो एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन की जगह मैं रखता हूँ 125 बराबर ए प्लस एन माइनस 1। अब देखो ये एन कितना, 125 अगर अंतिम पद है और पदों की संख्या 60 है, तो यहाँ पे एन का मान कितना हो गया, 60 माइनस 1। डी आपको ज्ञात करना है, और सार्वंतर आपको कितना दे रखा है, प्लस का 7। तो उसको सोल्व करते हैं, 125 बराबर 7 प्लस 59 डी। 125 माइनस का 7 बराबर 59 डी। ठीक है, तो ये होगा आपका 118 बराबर 59 डी, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 59 डी बराबर 118, या डी बराबर 118 बटे 59। ये भाग चला जाएगा लगभग दुगनी बार, 2 बार चला जाएगा भाग 59 का, ये दुगना ही है। 2 से गुणा करूंगा तो 118 आ रहा है, तो टी आ गया आपका, सार्वंतर आ गया 2। तो आपको सार्वंतर तो मिल गया 2। ठीक है, प्रथम पद दे रखा है, तो आपको निकालना 32वां पद। तो A32 बराबर प्रथम पद आपका हो गया 7 प्लस एन आपका है 32 माइनस 1, क्योंकि अब आपको 32वां पद ज्ञात करना है। डी है आपका 2, तो A32 32 नंबर का पद 7 प्लस 31 इंटू 2, तो A32 बराबर 7 प्लस 2 6 62 हो गया। तो A32 हो गया आपके 7 8 9 69। तो 32वां पद आपका क्या हो गया, 69। तो लिख देते हैं, अतः दी गई एपी का 32वां पद 69 है। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन नंबर 10 और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। 4 संख्या समांतर श्रेणी में है, यदि संख्याओं का योग 50 तथा बड़ी संख्या छोटी संख्या की 4 गुना है तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम उन 4 संख्याओं को लिख लेते हैं। माना समांतर श्रेणी में 4 संख्याएं क्या हुई, लिख लेते हैं। देखो ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ये होगी आपकी 4 संख्या जो किसमें, समांतर श्रेणी में। प्रश्नानुसार क्या दे रखा है आपको, प्रश्नानुसार दे रखा है कि ये चारों संख्याओं का योग कितना है, 50। तो कर देते हैं, ए प्लस डी प्लस ए प्लस 2d प्लस ए प्लस 3d, इन सभी का योग कितना है आपके 50। तो ये तो हो गया इन सभी का योग 50। अब आगे सोल्व कर देते हैं। तो ए कितनी हुआ, 4a प्लस डी कितना हुआ 6d
बराबर कितना हुआ 50। तो आगे सोल्व करते हैं, 2a प्लस 3d हो गया 25। समीकरण नंबर 1 होगी आपकी पहली। इसके बाद क्या दे रखा है, दिया है सबसे बड़ी संख्या छोटी संख्या से 4 गुना अधिक है। तो जो दिया है उसका हम यूज कर लेते हैं। क्या तरीका है, बड़ी संख्या छोटी संख्या से कितना गुना अधिक है, 4 गुना। तो लिख देते हैं, सबसे पहले बड़ी संख्या लिखते हैं a प्लस 3d। ये छोटी संख्या a से कितना गुना अधिक है, 4 गुना। गुने का मतलब है गुणा का साइन लगा दिया। इसके बाद आगे सोल्व करते हैं, a प्लस 3d बराबर क्या हुआ 4a। तो 3d बराबर 4a माइनस का a, तो 3d बराबर 3a। तो d का मान क्या आया a। तो आपकी ये होगी समीकरण नंबर 2, d बराबर a। अब मैं क्या करता हूँ, समीकरण नंबर 2 को समीकरण नंबर 1 में रख देता हूँ। तो समीकरण नंबर 2 व समीकरण नंबर 1 से, ठीक है, समीकरण नंबर 2 व समीकरण नंबर 1 से। तो समीकरण नंबर 2 से d बराबर a मैं यहाँ पे रख देता हूँ। तो क्या होगा, 2a प्लस 3, d आपका है a, रख दिया यहाँ पे a, बराबर हुआ 25 के। तो कितना हुआ ये आपका 5a बराबर हुआ 25। तो a का मान कितना आया 25/5 बराबर आया 5। तो a आया आपके 5, ठीक है, a आपके 5 आ गया। अब मुझे चाहिए सारवंतर। तो d किसके बराबर है, a के। तो समीकरण 2 से d का मान भी कितना आया आपके 5, ठीक है, क्योंकि d किसके बराबर है, a के। a अगर 5 है, समीकरण 2 से d का मान भी क्या हो गया 5। अब जो संख्या है, अतः समांतर श्रेणी की 4 संख्याएं। सबसे पहले हमने मानी थी a, तो a आई आपके 5, ठीक है। उसके बाद आपकी a प्लस d, ठीक है। तो a प्लस डी कितना हुआ 5 प्लस 5 बराबर 10। उसके बाद आया a प्लस 2d, तो 5 प्लस 2 इंटू 5, तो कितना हुआ आपके टोटल 15। इसके बाद आपकी लास्ट संख्या a प्लस 3d, तो 5 प्लस 3 इंटू 5, तो कितना हुआ आपकी 20। तो अतः 4 संख्याएं 5, 10, 15, 20 है।